ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 12 अगस्त 2026 को उदित अवस्था में आ रहे हैं, तो बृहस्पति के उदय होने का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। आने वाले 80 दिनों तक बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे, और जो हमने थंबनेल पे लिखा है कि आपका जीवन 360 डिग्री घूम जाएगा, तो इसके पीछे का कारण क्या है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मिथुन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति जो हैं विगत 14 जुलाई 2026 को सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो गए थे, जो कि अब 12 अगस्त 2026 को ये उदित अवस्था में आएंगे। सामान्य तौर पर बृहस्पति 28 से 30 दिनों के लिए अस्त होते हैं। यदि हम बात करें बृहस्पति ग्रह की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। साथ ही इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख और स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। बृहस्पति इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, इन सभी क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हैं। साथ ही इन्हें नैतिकता और किस्मत का कारक ग्रह कहा जाता है। जब भी जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी होती है, तो ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, जानवान होता है, और साथ ही ऐसे व्यक्ति को किस्मत का बहुत अच्छा साथ मिलता है, और ऐसे लोगों के घर में बरकत सदैव बनी रहती है। ऐसे में मिथुन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की यदि हम बात करें, तो आपकी ये सप्तम भाव के स्वामी हैं और इसके साथ ही दसम भाव के स्वामी हैं। यानी कि आपके वैवाहिक जीवन, बिजनेस, साथ ही डेली इनकम और 10th हाउस आपके कर्म भाव के स्वामी होकर वर्तमान समय में आपकी राशि से द्वितीय भाव से ये गोचर कर रहे हैं, जो कि उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 14 जुलाई से लेकर जब ये अस्त हुए 12 अगस्त तक, तो आपने कुछ चीज़ों को अनुभव जरूर किया होगा। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ ऑर्डर्स मिलने वाले थे, या बिजनेस में आपके धीमापन आ गया। आपके प्रयास करने के बावजूद भी आपके अनुसार रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। दूसरी बात कि दाम्पत्य जीवन में भी उठापटक की स्थिति हुई, थोड़ा सा कंफ्यूजन आया है ना। जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग या रिश्ते में जो एक ताजगी होनी चाहिए, उसमें आप कमी महसूस कर रहे थे। कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों के परिवर्तन हुआ, वही कुछ लोगों के जीवन में नौकरी भी इसी समय अवधि के दौरान गई है, और पारिवारिक जीवन में भी विसंगतियां आई हैं। घर परिवार में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, या तो माता पिता की हेल्थ को लेकर या पारिवारिक कोई न कोई समस्या आपको देखने को मिली है। लेकिन अब अगर हम बात करें, तो 12 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चस्थ राशि चंद्रमा की कर्क राशि में गोचर करेंगे। उदित अवस्था में है, आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। शास्त्र मत अनुसार दूसरे भाव से बृहस्पति का गोचर करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में यह समय आपके कुटुंब परिवार के लिए बहुत शानदार रहेगा। यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो थोड़ा पारिवारिक समस्याएं तो अभी रह सकती हैं, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, तो माता पिता की सेहत को लेकर थोड़ा अवेयर रहिएगा। लेकिन बृहस्पति 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो ये कुटुंब परिवार में वृद्धि के संकेत देते हैं। इस समय अवधि के दौरान 12 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य कोई धार्मिक अनुष्ठान, घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन निश्चित तौर पर होगा। साथ ही आपकी वाणी प्रभावी होगी। इस समय अवधि के दौरान जो लोग कंसल्टेंसी के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो ये टाइम अच्छा रहेगा। और साथ ही जो लोग अपना स्वर्ण आभूषण से जुड़ी हुई शॉप, ज्वेलरी शॉप चलाते हैं, उनको भी बृहस्पति शुभ प्रभाव देंगे। कई बार आपके मन में ऐसे प्रश्न जरूर उठेंगे मिथुन राशि वालों, कि आपको सोने में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या आपने पहले से स्वर्ण ले रखा है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस समय अवधि के दौरान उसको ना बेचें, अन्यथा बृहस्पति का प्रभाव नेगेटिव तौर पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। बाकी खान पान मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, यानी कि बिजनेस व्यापार के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान वाक सिद्धि के साथ साथ आपकी वाणी भी बहुत प्रभावी रहेगी। आप जो भी बातें करेंगे, लोग उसको मानेंगे, यानी कि आपकी सराहना
आपकी वाणी के माध्यम से जरूर मिलेगी। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी चीज़ें आप बात करेंगे ना, लोग उसको अप्रिसिएट जरूर करेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है, ये छठे भाव पर पड़ रही है, जहां पर वृश्चिक राशि आती है। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो लोग जॉबलेस थे या पिछले 1 महीने में आपकी जॉब गई है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर हो गया, टीचिंग लाइन हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको नई नौकरी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। हालांकि 15 अगस्त से लेकर जो 15 सितंबर का टाइम है, इस समय अवधि के दौरान सूर्य और केतु का ग्रहण भी हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन जॉब आपको मिल सकती है। सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े जातकों को अच्छे परिणाम इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेंगे। जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, तो प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होगी। साथ ही अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा था, तो यहाँ पर विजय मिलने के योग आपके लिए दिखाई देते हैं। शत्रु संबंधित समस्याएं 100% यहाँ पर समाप्त होंगी। देखिए, यहाँ पे प्रकृति आपको सपोर्ट करने वाली है। साथ ही छठे भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है, तो ऐसा व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से भी बाहर निकलता है। तो अगर आपके जीवन में थोड़ी सी चुनौतियां, थोड़ा सा संघर्ष आज चल रहा है, आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, चीजें आने वाले टाइम पे अच्छी होती नजर आएंगी। और मैंने कहा प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, यानी कि प्रमोशन होगा, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, तो ये अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर मकर राशि आती है। देखिए, इस समय अवधि के दौरान धार्मिक चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। आध्यात्मिक प्रगति के लिए आप कुछ न कुछ नई किताबें, कुछ पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ, इस प्रकार की चीजें भी पढ़ने वाले हैं। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपका विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, ठीक है, या इसके अतिरिक्त अगर आप रिसर्च के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, यद्यपि अगर आप मेडिकल लाइन से भी जुड़े हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है। ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते आपके प्रगाढ़ होंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर आप चाह रहे हैं कि ससुराल पक्ष के साथ में किसी भी प्रकार के बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। दो परिवार अगर देखें तो पारिवारिक तौर पे मिले तो बेहतर है, लेकिन इस पारिवारिक माहौल को अगर आप बिजनेस के माहौल में तब्दील करेंगे, तो वहां से आपको नुकसान होता नजर आएगा। साथ ही मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आपके मन में कोई भय, चिंता चल रही है कि आपके साथ कोई अनएक्सपेक्टेड घटना होगी, कोई नेगेटिव चीज होगी, तो इन सभी भ्रमों से दूर रहिए, चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, पति पत्नी के बीच में प्रगाढ़ता बढ़ेगी, एक दूसरे को आप समझ पाएंगे। जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति, बिजनेस व्यापार से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत होती नजर आएगी। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है, देखिए शनि आपके 10th हाउस में वक्री हैं, तो ये कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ा संघर्ष तो दे रहे थे। 14 जुलाई से आपने देखा होगा, अगर आप कार्य भी कर रहे होंगे, तो इस समय अवधि के दौरान अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलना, वर्कलोड आपका बढ़ गया था। लेकिन अब यहां पर आप देखेंगे कि 12 अगस्त से लेके और जो 31 अक्टूबर का टाइम है, नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकल कर आएंगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में कार्य का दबाव कम होता नजर आएगा। और अगर आप कहीं नई जगह पर आपने कोई अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए, या कोई पिछले समय में आपने इंटरव्यू दिया था, तो उसका रिजल्ट आपको फेवर करेगा, आपको कॉल्स आ सकती हैं, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। 10th हाउस में शनि मूव कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा लेजी होने से आपको बचना होगा, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना, ठीक है, क्योंकि शनि पर दृष्टि भी है देवगुरु बृहस्पति की। तो आपसे ये निवेदन है कि इस समय अवधि के दौरान जितना आप मेहनत करेंगे, उतना बेहतर आपका भाग्य साथ देगा। अनएक्सपेक्टेड कुछ पॉजिटिव घटनाएं होंगी, साथ ही आकस्मिक धन लाभ के भी योग आपके लिए बनते नजर आएंगे। अगर आपकी एज 35 प्लस है, तो कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने इस समय अवधि के दौरान निकलकर आने वाली होंगी। साथ ही अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन, जैसा कि मैंने कहा कि जब शनि की वक्र दृष्टि है, तो देवगुरु बृहस्पति उतना शुभ प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर नहीं डाल पाएंगे। कुटुंबी जनों के लिए ठीक है, कुटुंब परिवार में बच्चे के जन्म या सदस्यों की संख्या में वृद्धि का योग है, लेकिन आपके स्वयं की फैमिली, जिस घर में, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, 4th हाउस थोड़ा सा आपका डैमेज है। तो इस समय अवधि के दौरान माता पिता की सेहत को लेकर परेशानी, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। संतान के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा और पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सफलता दिलाने का कार्य करते हैं। यद्यपि आपकी कुंडली में योग होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का।
संतान की ठीक स्थिति है। प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपके लिए 15 सितंबर 2026 के बाद न्यू प्रेम संबंध भी शुरू होते नजर आएंगे। न्यू रिलेशनशिप आपका शुरू हो सकता है। लेकिन मिथुन राशि वालों, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके 7th हाउस पे जो है तो शनि की भी दृष्टि है, वक्र दृष्टि है, तो वैवाहिक जीवन में भटकाव से बचना होगा, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचने की आवश्यकता रहेगी।